गुड आफ्टरनून। प्रीति मैम, क्या करते हो आप? ये विसनगर सही प्रोनाउंस किया ना मैंने? विसनगर हुआ ना? विसनगर। हाँ। ये प्रीति मैम, क्या करते हो विसनगर में? आप कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो? 1 साल से जुड़े हो सर। और कैसा रहा 1 साल? 1 साल पहले क्यों आए? पहले से इंटरेस्ट था या कोई और बात थी? हस्बैंड पहले करते थे, हाँ, उसके अब आप देख फिर रहे हो? धीरे धीरे हाँ सीएनबीसी देख देख के सीखा। बस सीएनबीसी में सिखाते कहाँ हैं? आप जब टिप देते हो ना, कोई टिप नहीं देता वो है। सब नोट करते। हाँ अच्छा, जो एक्सपर्ट्स पिक दे रहे हैं वो आप नोट करते हो, फिर उनमें से अपनी हाँ चुनते हो। हाँ तो आप अपना सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करते हो? मतलब बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, सुबह 8 पिक आ जाती होंगी, एलिमिनेट कैसे करते हो? कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए? हाँ, वो सब देखते हैं, बाद में तय करते हैं। अच्छा ठीक है, अपनी सेल्फ स्टडी। अच्छा प्रीति मैम, हाँ, पहला सेल्फ सवाल स्टडी। आस्था के लिए कौन सा? जैन था, टेक लिया था सर। ये किसी एक्सपर्ट ने सीएनबीसी पे बोला था? हाँ, राजेश सर ने। 3 राजेश है हमारे पास। वो कोलकाता वाले शायद। अग्रवाल साहब ने। हाँ जेंसार बोला था, लंबी अवधि के लिए बोला था। हाँ, लंबी अवधि के लिए 270 था तब लिया था, हाँ। फिर ऐड किया 510 में। अब अच्छा, एवरेज प्राइस 467 है, 76 है, सॉरी। 476 औसत प्राइस हो गई। नीचे भी लिया था, ऊपर हाँ और ऐड कर लिया है, अभी थोड़ा सा ठंडा करके हाँ, कामकाज करता हुआ। लंबी अवधि के लिए कैसा है ये? कैसा है भाई आस्था? जेंसार का कॉल पहला जो ट्रांच लिया था, कॉल चैनल पे जब आई थी तब से तो बढ़िया मुनाफा हो रहा है। एवरेज कर लिया, ऊपर की तरफ कर लिया था, थोड़ा सा पस पड़ गया है, लेकिन अभी भी नेट नेट मेरी खरीद से 15-20 रुपए ऊपर ही चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए जेंसार कैसा है, आप रखोगे? गुड आफ्टरनून आशीष। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम यहाँ पे सबसे पहले अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए रिजल्ट्स तो यहाँ पे अच्छे ही थे, नो डाउट्स, लेकिन थोड़े से नियर टर्म में चैलेंजेस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन चैलेंजेस की वजह से ऐसा है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो डिमांड है वो सिनेरियो अभी किस तरह से रहेगा इसकी जो सभी वर्टिकल्स में है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैम ये नियर टर्म में थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा काउंटर है, आप बने रहिए क्योंकि रिजल्ट्स भी ठीक थे। अब अगर मैं टेक्निकली बात करती हूँ तो ये अभी एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, 450 नीचे में, ऊपर में 520, इसके बीच में ही ये हमको आने वाले कुछ दिनों तक घूमता हुआ नजर आएगा। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहें। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाएंगे मैम 425 का। मैं बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपने ये पिक लिया है और उसी के लिए आपको होल्ड भी रखना है। 425 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। एक बार 515 का लेवल इसने तोड़ा और उसके ऊपर ये बंद करने लगा, इसकी स्टॉक प्राइसेस में क्लोज आने लगा, तो फिर बढ़िया तेजी लौट जाएगी और इसमें फिर ऊपर के लेवल हमें 570 तक भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी कॉस्ट प्राइस से काफी ऊपर रहेंगे। तो अपने को अगर लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है तो बिल्कुल बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ 425 के। बढ़िया है भाई साहब, 570 तक जाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल होल्ड करिए मैम जेंसार टेक्नोलॉजीज को। कोल्हापुर महाराष्ट्र से सुप्रिया मैम स्क्रीन पर। सुप्रिया मैम, गुड आफ्टरनून। आपको कितना, नमस्ते मैम, आपको कितना समय हो गया शेयर बाजार में मैम? 2 साल हो गए। और कैसी रही जर्नी 2 साल की? 2 साल की लॉसेस में तो हूँ ही, हाँ। और थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस ऐसा चल रहा है। पहले तो मैंने 6 मंथ तक इक्विटी में किया, फिर अभी ऑप्शन में कर रही थी, लेकिन उसमें भी लॉसेस ही हो रहे हैं, तो सोचा फिर इक्विटी में चली जाऊं। इक्विटी में किया, फिर कहाँ चले गए? ऑप्शंस में। ऑप्शंस में चले ऑप्शंस गए। में। अब तो इक्विटी में पहले अच्छा नहीं, हाथ जमा नहीं, तो ऑप्शंस चले गए। ऑप्शंस में और बड़ी दिक्कत आ गई तो वापस इक्विटी में आ गए, ऐसा क्या? हाँ, ऑप्शंस में अच्छा लग रहा था, मिल भी रहा था, लेकिन कुछ दिनों से अप्रैल से बहुत ही लॉस हो रहे हैं, तो सोचा अभी फिर से इक्विटी ज्वाइन कर लूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना कैपिटल भी नहीं है मेरे पास ऑप्शन जब तक एक तरफा लॉस चल रहा था करने के बाजार, लिए। तो सब ऑप्शन हर तरफ से कमाई हो रही थी। जैसी बाजार
गया तो गड़बड़ हो गया सारा मामला। ये ऑप्शंस में करते मतलब अपने मन से कुछ भी, कि आपकी कुछ स्टडीज वडीज करते हो आप? नहीं, पहले तो यूट्यूब से सीखा मैंने। हाँ। तो फिर करने लगी, और कुछ 6-7 मंथ से CNBC पहचान भी। तो सुबह से वीरेंद्र सर जो बताते हैं, हाँ। उससे मैं लेती हूँ, और उससे ही सब टारगेट। तो ये निफ्टी के ऑप्शंस में करते हो बस आप? नहीं, बैंक निफ्टी, ओनली निफ्टी, बैंक बैंक निफ्टी, ठीक है, ठीक है, बैंक निफ्टी। हाँ। अच्छा सुप्रिया मैम, पहला सवाल कौन सा? अभी तो मेरा बहुत लॉस हो चुका है। अभी मेरे पास FD में जो 50,000 पड़े हुए हैं, उससे मैं कुछ प्रॉफिट बनाना चाहती हूँ। तो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ अच्छा स्टॉक मिले तो अच्छा होगा। पैसा गवा दिया शेयर बाजार में, अब FD का 50,000 निकाल के फिर शेयर बाजार में डालना चाहते हो मुनाफा कमाने के लिए? यस। जब अपन पैसा गवा रहे हैं शेयर मार्केट से, तो मतलब या तो हमें और स्टडी करना है, अपनी सेल्फ स्टडी करके उतरें, है ना, या फिर ना। कई बार होता है हमारा टेम्परमेंट ऐसा नहीं होता, तो शेयर बाजार में सटीक बैठ रहा हो, छोड़ देना चाहिए, किसी प्रोफेशनल के हाथ में पैसा दे देना चाहिए। नहीं, भाई अभी तो हाँ हाँ बोलो मैम, कल सॉरी। कल मैंने वीरेंद्र सर से वो बैंक निफ्टी 400 पर था, तब मैंने लिया भी। वो 43,000 पर गया भी। लेकिन मैंने 400 से कुछ ऊपर नीचे करने लगा तो छोड़ दिया, और वहां पे बहुत लॉस हुआ। तो मैंने अभी आज से तो बंद ही किया, आज तो देखा भी नहीं है मैंने। अच्छा किया। और हाँ सोच रही हूँ यही नहीं है नहीं, आज और का ऑप्शन जो ऑप्शन कॉल थोड़ा सा मिलेगा। अपना खुद का सेल्फ स्टडी भी करने का, किसी का सुन के मैं अपना आइडिया ले लूं और उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी, है ना। जब नहीं हो रहा तो पहले पढ़ लें, पैसा झोंक के सीखें, वो गलत तरीका हो गया। अभी बचा हुआ 50,000 FD से निकाल के शेयर बाजार में ले। आस्था, आप क्या कहते हो अगर ऐसा क्लाइंट आता है आपके पास हिम सिक्योरिटीज में, ये हो गया मैम, अब बचा 50,000 रुपये FD से निकाल के शेयर बाजार से मुनाफा कमाना है, क्या जवाब दोगे आप? देखिए, एक तो मैम आप ऑप्शंस में ना करें, मैं तो सबसे पहले यही सलाह दूंगी, क्योंकि ये अपने बस का नहीं है। ये जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, जो इसमें मंझे हुए लोग रहते हैं, ये उन्हीं के लिए है। ये क्षेत्र अपने लिए है ही नहीं। सो इसका जरूर ध्यान रखिए। आप ही को नहीं, मैं तो सभी को यही सलाह दूंगी, जो नॉर्मल नया नया सीखे, प्लीज ऑप्शंस में ना ट्राई करें, और ट्रेडिंग तो बिल्कुल ना करें। इन्वेस्टमेंट करिए मैम, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स मिलते हैं। थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन आपको FD से बढ़िया रिटर्न्स भी इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी में मिलते हैं। तो आगे से उसका ध्यान रखिए। अब मेरे हिसाब से आप अभी भी 50,000 का जो आपने बोला है, आपका इन्वेस्टमेंट की इच्छा है, तो उसमें आपको कौन से स्टॉक्स लेने हैं? तो देखिए, ऑटो स्टॉक्स अभी भी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि ऑटो एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि हमें आगे जाते हुए भी तेजी जारी रहनी दिख सकती है, जारी रहती हुई दिख सकती है। तो आप ऑटो स्टॉक्स पे नजर बनाइए। TVS मोटर बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अभी ना लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया रिजल्ट आए तो मार्केट उसको पहले ही बहुत बढ़ा चुका है। तो थोड़ा सा गिरावट आने दीजिए, उस पे आप लीजिए। जैसे TVS मोटर की मैं बात करूं, तो हो सकता है आने वाले 1-2 दिन तो अभी ये तेजी में ही बना रहेगा, लेकिन बाद में जब ठंडा हो, 1500 के आसपास मिले, तो एक बार वहां पे आप नजर बना सकते हैं। दूसरी तरफ ऑल टाइम फेवरेट L&T रहेगा, वहां पे भी आप खरीदारी करिए। और तीसरी तरफ बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक अच्छा लगता है। अभी मैम जिस तरह से मार्केट का मूड माहौल है, थोड़ा बड़े और लार्ज कैप ही मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रही हूँ, तो आप वहां पे ही अपना ध्यान बनाइए और इन्वेस्टमेंट करके रखिए। थोड़ा सा रुक जाइए, गिरावट और आती है तभी इन तीनों काउंटर को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। पर मैम अब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग का थोड़ा सा विचार निकाल ही दीजिए मैम, ये अपने लोग के लिए नहीं है। ये बड़े बड़े ट्रेडर्स जो काफी, उनके पास काफी साधन रहते हैं चीजों को ट्रैक करने के लिए, वो ही कर सकते हैं। ये तीनों उस पेडिग्री के हैं ना, कि मेरा FD का पैसा रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिलेटिवली उस पेडिग्री स्टॉक से जहां पे चैनलाइज करा जाता है इन फंड्स को, है ना? जी बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ा और गिरावट आए, स्पेशली TVS मोटर बहुत तेज है, अभी भी थोड़ा गिरे तभी वहां पे एंट्री करिए। बाकी एक्सिस बैंक और L&T तो अच्छे लगी रहे, नो डाउट्स। एक्सिस और L&T, और गिरावट में TVS मोटर्स, ये है आस्था की पिक्स। खैर आप स्टडी करिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा। सुप्रिया मैम चंडीगढ़ से ममता जी। ममता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ममता मैम, आपकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी, सवाल कौन सा? गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे में सर मैंने लॉन्ग टर्म पे लिया हुआ था स्काई गोल्ड,
200 शेयर मैंने लिए हैं ये। हाँ, और अभी मुझे ये जानना है सर, मैं इसको होल्ड पे रखूं या जो प्रॉफिट अभी मुझे इसमें मिल रहा है मैं इसको ले लूं? स्काई गोल्ड 200 शेयर कहाँ से आया ये लिया स्काई हुआ है। गोल्ड का आइडिया? सर यूट्यूब पे फॉलो करती हूँ और न्यूज भी फॉलो करती हूँ। सीएनबीसी फर्स्ट से स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ मैं। 1.5 ईयर से मैं इसमें कर रही हूँ, शेयर मार्केट पे ले रही हूँ। और फर्स्ट स्टार्टिंग जो मैंने किया है सर, वो किया हुआ है सीएनबीसी से स्टार्ट। देखना, सीखना, धीरे धीरे एक पर एक नहीं, वर्ड ये स्काई गोल्ड का करके। आइडिया कैसा है? ये सीएनबीसी पे तो स्टॉक एडेड भी नहीं है, तो यहाँ तो सुना नहीं 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 आपने। सर, ये नहीं, ये सर ये सीएनबीसी, ये मैंने यूट्यूब से चेक किया सर। पता नहीं, जिसने भी बताया है सर्किट टू सर्किट वाला। भाई 275 वाला हमारे पास तो एडिट नहीं है। आज भी 750 के ऊपर, आज भी 5% सर्किट पे करेक्ट होके आया था, वापस चलना शुरू हो गया है। पता नहीं क्या है ये स्काई गोल्ड। आप लोग एक्टिवली ट्रैक करते हो हिम में? क्या कहाँ निकलूं, कब मुनाफा बांधूं, क्या करना चाहिए स्टॉक में? देखिए, स्काई गोल्ड जो कंपनी है बेसिकली वो डायमंड और ज्वेलरी की कंपनी है, और नतीजे बहुत जोरदार इसने दिए थे। इनफैक्ट मैं तो जून क्वार्टर की बात कर रही हूँ, सितंबर के तो अभी तक आए नहीं है। वहां पे भी अगर मैं दिख रही हूँ तो 100% का ग्रोथ इसने बॉटम लाइन में दिया था। तो नो डाउट नतीजे काफी सॉलिड थे। लेकिन मैम बैलेंस शीट तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। डेट काफी है, लोन काफी है, और वो डेट टू इक्विटी रेशियो हैवी है कंपनी का। तो फंडामेंटली मैं आपको ये सलाह दूंगी मैम, थोड़ा आप इसमें ना प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा आप निकलने का प्रयास करो, क्योंकि थोड़ा बैलेंस शीट पे लिवरेज्ड है। बैलेंस शीट अभी तो चल रहा है, तब तक तो ठीक है। और आप निकलेंगे तो 50% या 70% एक बार थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए, और रिमेनिंग भी जो आप पोजीशन होल्ड करेंगे उसमें 560 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि आपकी तो 275 की खरीद है, तो बढ़िया मुनाफा आपको हो रहा है। पर थोड़ा सा इसको हल्का करिए, क्योंकि देखिए मैम मार्केट इतना वॉलेटाइल है ना, ऐसे स्टॉक्स का कुछ भरोसा नहीं होता। जो मिल रहा है एक बार जरूर लेना चाहिए, और फिर अगर रिजल्ट में कुछ अच्छा नहीं आया तो उसको मार भी झेलनी पड़ सकती है। तो आप अभी इसमें पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, रिमेनिंग को 560 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, और ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करिए मैम। मुंबई बेस्ड जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी, गजब। 250 वाला 750 पे पार्शली। तो पहले तो प्रॉफिट बुक करें मैम, आपके पास तो क्वांटिटी भी 200 है, थोड़ा सा निकालें, मुनाफा बांधें। बाकी आस्था जो कह रही है स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। प्रीति मैम, अगला सवाल। हेलो यस मैम। सर, पिरामल फार्मा लिया था 107 पे, 900 से। पिरामल तो फार्मा कब तक रुकना 107 चाहिए? 107 पे लिया हुआ है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन आ गया था? लॉन्ग टर्म के लिए। आस्था पिरामल फार्मा क्या करें? लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि मैम ने लिया है हाँ। तो अभी तो मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस मैम 87 का लगाना रहेगा, लेकिन तेजी के लिए एक बार इसको 107 और 8 जो आपकी खरीद के लेवल है वो ही क्रॉस करना जरूरी है। एक बार उसके ऊपर निकला तो फिर इसमें तेजी बढ़िया लौटेगी। अभी आप वेट कर सकते हैं, तो 87 के स्टॉप लॉस के साथ वेट करें। 107 108 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें हमें 125 तक के भी स्तर देखने को मिलेंगे। पर एक ये लॉन्ग टर्म मैटर है, शॉर्ट टर्म का इसमें इतना तेजी नहीं लगती, पर लॉन्ग टर्म में अगर जो रेसिस्टेंस लेवल पार हुए तो फिर ये तेज भी हो जाएगा। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। लॉन्ग टर्म का ही मन है तो जेंसार और पिरामल फार्मा दोनों लंबी अवधि के लिए भाई आपके होल्ड है मैम, बुरे स्टॉक्स नहीं है, कमा के देंगे। ममता मैम, अगला सवाल स्काई गोल्ड के बाद। तो सेकंड है मेरा HFCL। लिया हुआ लेने का मन है? नहीं सर, ये भी ले रखा है। ये मेरे पास है 2790, ये क्वांटिटी है मेरी 2790, और 67.29 पे लिया हुआ था मैंने ये। डायरेक्टर तो ममता मैम का फ्रेम फ्रीज हो गया है क्या? सर हाँ, मेरे इधर नेटवर्क इशू चल रहा है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, आवाज तो पहुंच रही, काम हो गया, आप दिख भी रहे हो। जी 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 दिख रहा हो मतलब कम से कम आपकी इमेज आ रही है। ममता मैम का सवाल है भाई आस्था HFCL 67 का लिया हुआ है, इनकी खरीद के आसपास ही है, 66 के आसपास चल रहा है, कैसा लगता है ये स्टॉक? देखिए खरीद के आसपास है, लेकिन अभी स्टॉक में टेक्निकली तो इतना दम नहीं लग रहा है। दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा मैम 61 से लेके 69 के बीच में HFCL।
तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पेशेंस का टेस्ट लेगा। अभी तो मुझे दायरे में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो आप पेशेंटली अगर होल्ड कर सकते हैं तो फिर इसे होल्ड करिए। 1-2 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस 60 का लगाइए, और अगर इसने एक बार 69 का लेवल पार किया तो अच्छी तेजी लौटेगी, जो इसको शायद 80 तक भी ले जाए। अभी तो बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि रहेगा 61 के लेवल पे। चलिए, इस नोट पर भाई प्रीति मैम, सुप्रिया मैम, ममता मैम, थैंक यू सो मच सीएनबी सेवाज के साथ जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। सुप्रिया मैम, थोड़ा सा एफएनओ में थोड़ा सा एग्रेशन कम, थोड़ा सा स्टडी करके फिर पैसा डालेंगे समझ के। आस्था, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। कल बिजी डे कि नहीं? कल रिगार्डिंग किस नहीं, कॉन्टेक्स्ट? नहीं तो आस्था नहीं रखती हूँ। चलिए आस्था, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। करवा चौथ के लिए आप बात कर रहे हैं? नहीं रखते ना आप? वैसे तो हमारी जैन कम्युनिटी में नहीं फॉलो होता, लेकिन मैं कभी करती हूँ, तो वो अपनी अपनी है तो कल रख रहे हो श्रद्धाओं के फास्ट? साथ। जी। तो फिर आस्था को दोपहर का शो दो कल, डॉक्टर साहब। आज तो नहीं, रेस्ट करना। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट